हेलो दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम मैजिकल क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 जो कि है उत्पादक व्यवहार एवं आपूर्ति के कुछ टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए इस यूनिट से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। यह 12वीं क्लास की एकमात्र ऐसी यूनिट है जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 23 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इसी अध्याय से पूछ लिया जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। इसे आपको पता होगा कि इस वर्ष ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी कि 35-40 की संख्या में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसके हर एक बिंदु को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है उत्पादन फलन क्या है। चलिए समझते हैं उत्पादन फलन के बारे में। संसाधनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये हुआ उत्पादन फलन का सबसे छोटा एवं सबसे सटीक परिभाषा। क्योंकि उत्पादन फलन अगर पूछा भी जाता है तो 1-2 नंबर में ही अधिकतर बार पूछा जाता है। कभी कभी इसे थोड़ा लेंदी प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि उत्पादन फलन क्या है समझाइए, या फिर उत्पादन फलन क्या है उदाहरण, यानी कि उदाहरण के साथ समझाइए। तो चलिए अगर बड़ा प्रश्न आ जाए तो उसके साथ कैसे डील करेंगे उसे समझते हैं। उत्पादन फलन एक्चुअली में उत्पादन के साधनों के कारण किसी फैक्ट्री में हुए उत्पादन की संख्या के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं उत्पादन फलन को। और कभी कभी प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि उदाहरण देकर समझाएं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसके पास 10 मशीनें हैं और वह 10 मशीनों से 1 मिनट में 20 सामान की उत्पादन करता है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि उत्पादन फलन एक निश्चित समय के अंतराल के अंदर निकाला जाता है। जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण में बताया कि 1 मिनट के अंदर 10 मशीनों से 20 वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। आप वस्तुओं के जगह पे कुछ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी बनाने की फैक्ट्री है जिसमें 10 बाल्टी बनाने की मशीनें हैं जो कि एक मिनट में 20 बाल्टियों को बना देती है। तो उस फैक्ट्री का उत्पादन फलन 2 गुना होगा 1 मिनट में। तो ये हुआ उत्पादन फलन का परिभाषा एवं उदाहरण। यहाँ पे उसी बात को समझाया गया है। यहाँ क्यू यानी कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इधर देख लीजिएगा। F1 F2 F3 क्या है और क्यू क्या है। क्यू यहाँ पे उत्पादन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, आप इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं। F का मतलब है फंक्शन। यह उत्पादन के साधनों की मात्रा, यानी कि कितने उत्पादन के साधनों मिलके कितना वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इसे उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पे ये दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है उत्पादनों की आगत साधन को कहते हैं और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे उत्पादन फलन रिक्त स्थान में भराएगा। हमारा अगला प्रश्न है उत्पादन फलन के मान्यताओं एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। चलिए देखते हैं उत्पादन फलन के क्या मान्यताएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। पहले मान्यताएं के बारे में देखते हैं। तो इसकी पहली मान्यता है उत्पादन फलन की संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में आपको बताया था कि कोई बाल्टी बनाने की फैक्ट्री है, वो 1 मिनट में 20 बाल्टियों का उत्पादन करती थी 10 मशीनों के उपयोग से। तो वहाँ पे भी हमने निश्चित समय दिया कि 1 मिनट में इतना 20 बाल्टियों का उत्पादन करती है। ऐसा नहीं है कि एक कोई फैक्ट्री है जो कि 10 मशीनों का उपयोग करके 20 बाल्टी का उत्पादन करती है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि एक दिन में 20 बाल्टी का उत्पादन कर रही है।
एक सप्ताह में उत्पादन कर रही है 20 बाल्टी का 10 मशीनों का उपयोग करके, तो इस अवस्था में उत्पादन फलन नहीं निकलता है। उत्पादन फलन तभी निकलेगा जब आप निश्चित समयावधि बताइएगा। दूसरा मान्यता है उत्पादन फलन के सभी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये होगा साधन होगा यहाँ पे, सभी साधन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। साधन दो प्रकार के होते हैं, पहला परिवर्तनशील साधन और दूसरा स्थिर साधन। परिवर्तनशील साधन वैसे साधनों को बोला जाता है कि जो कि जरूरी पड़ने पे जितनी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सके उन्हें परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उत्पादन फलन के सभी साधनों को अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मशीन भी साधन में ही आ जाएगा और कच्चा माल जो है वो भी साधन में ही आ जाएंगे। तो जो अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम कच्चा माल को बढ़ा के और श्रमिक को बढ़ा के हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, पर मशीन को तुरंत हम नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए विदेशी मशीन है तो तुरंत उसको नहीं बदल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। पर ये जैसे कि श्रमिक हो गया या फिर कच्चा माल हो गया, ये कम समय में इनकी मात्रा को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। तीसरा हमारा मान्यता है दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि साधन दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। स्थिर साधन उन साधनों को बोला जाता है जो कि अल्प समय में नहीं बदले जा सकते, जैसे कि मशीन हो गया, भूमि हो गया, ये सब हो गया स्थिर साधन। तो पर लंबे समय में मशीन को भी बदला जा सकता है, भूमि को भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि बदला जा सकता है लंबे समय में। चलिए अब देखते हैं उत्पादन फलन के विशेषताओं के बारे में। हमने उत्पादन फलन के मान्यताओं को देख लिया। पहला विशेषता है उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन की भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। जैसा कि हमने अभी इसके परिभाषा में भी देखा था कि उत्पादन फलन उसे ही कहते हैं जो कि साधनों एवं उत्पादन के बीच के संबंध को बताता है। हमारा अगला मान्य विशेषता है उत्पादन फलन में उत्पादन साधनों एवं उत्पादन की कीमतों की कोई समावेश नहीं होती, यानी कि उत्पादन फलन में उत्पादित साधनों एवं उत्पादन की कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। उत्पादन फलन बस केवल इतना बताता है कि इतने साधन से इतना वस्तु का उत्पादन हुआ। ये उत्पादन फलन यह बात नहीं बताता है कि इतना वस्तु का उत्पादन हुआ तो इनका इतना मूल्य है, ये उत्पादन फलन नहीं बताता है। ये दूसरा टॉपिक, हमारे दूसरा बिंदु हमें यह बताता है। हमारा अगला बिंदु है उत्पादन फलन उत्पादन के तकनीकी सारांश प्रस्तुत करता है। यह लगभग पहले बिंदु को ही दोहराता हुआ प्रतीत होता है। यह बस इतना ही बता रहा है कि उत्पादन फलन किसी भी फैक्ट्री के तकनीकी सारांश को, यानी कि कितना मशीन है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे ही बताता है। पूरा उत्पादन फलन से किसी फैक्ट्री का पूरा विवरण निकल जाता है, ये बोल रहे हैं तीसरा बिंदु। हमारा अगला टॉपिक है उत्पादन फलन के प्रकार। क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है कि समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नोट्स कम लिख रहे हैं और आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यह सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप कहीं न कहीं अभी तक किसी न किसी सोर्स से पढ़ लिए होंगे। ये आपके रिवीजन के लिए है। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम अच्छे से समझा ही दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं
उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन ऐसे उत्पादन फलन को कहते हैं जब कोई फर्म मतलब फैक्ट्री, जब कोई फर्म अल्पकाल में अपने कुछ साधनों को परिवर्तित कर देता है एवं कुछ साधनों को स्थिर रखता है, तो ऐसे उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिर प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ सकता है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। तो अब इसका भी उत्तर यही होगा कि कोई फर्म अल्पकाल में अपने कुछ साधनों को की संख्या में परिवर्तित करके एवं कुछ साधनों की संख्या स्थिर रहकर जो उसका उत्पादन फलन आता है उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में कोई भी फर्म दीर्घकाल में अपने उत्पादन के सभी साधनों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि करने से जो उसका उत्पादन फलन आता है उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। अब इसे भी ध्यान रखिएगा। कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जो कि 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर से ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने बताया था कि साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन। पहला है स्थिर साधन। चलिए देखते हैं। लंबे समय के उपयोग में जो साधन का उपयोग किया जाता है उसे स्थिर साधन कहते हैं। जैसे हो गया भूमि, मशीन आदि, ये सब लंबे समय के लिए सोच के लिया जाता है। दूसरा है परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन अल्पकाल के लिए होता है, जैसे श्रम, कच्चा माल। अगर कोई फैक्ट्री को प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वह क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल को खरीदेगा और थोड़ा मजदूर को बढ़ा लेगा ताकि ज़्यादा उत्पादन हो सके। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है श्रम, कच्चा माल इत्यादि। और हमारा अगला टॉपिक है कुल उत्पादन क्या है। चलिए समझते हैं क्या है कुल उत्पादन। परिवर्तनशील साधन से हुआ उत्पादन एवं स्थिर साधन से हुआ उत्पादन के कुल संख्या के योग को कुल उत्पादन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन प्लस स्थिर साधन इक्वल टू उत्पादन। यहाँ हम शॉर्ट टर्म में लिखे हैं। इसका यही मतलब है कि परिवर्तनशील साधन से जितने भी वस्तु का उत्पादन हुआ प्लस में स्थिर साधन से जितने वस्तु का उत्पादन हुआ उन सभी का जो जोड़ होगा वो कुल उत्पादन कहलाएगा। आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।